अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अवैस चौधरी फ्रॉम प्रोडिजी ट्यूशंस। और लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था हमारा, दैट वाज रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। और हमारा एक टॉपिक उसमें से रह गया था जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, वो था हमारा रैशनल और इररेशनल नंबर्स को लेकर। क्लियर? तो रैशनल और इररेशनल नंबर्स को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे हमारी पूरी एक्सरसाइज 1.1, ताकि आप लोग जो है बाकी क्वेश्चंस को खुद भी प्रैक्टिस करें। मैं क्वेश्चंस के आप लोगों को 1 या 2 पार्ट करवाऊंगा, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग खुद उसको अपने कॉपी में करेंगे, आप लोग अपने प्रैक्टिस रजिस्टर में करेंगे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके अच्छे तरीके से। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करना खुद से होगी उन लोगों की, उन सवालों की। क्लियर? तो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग रैशनल और इररेशनल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम जो आपकी 1.1 है एक्सरसाइज उसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम लोग अब डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक रैशनल और इररेशनल नंबर्स का। मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोग कोशिश करूंगा कि मैसेज कन्वे कर सकूं, ये टॉपिक आप लोगों को समझा सकूं, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप लोगों के माइंड में वो की पॉइंट्स नोटेड हो, जो कि इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो बगैर किसी फर्दर डू के यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं इस टॉपिक के बारे में। यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास रैशनल और इररेशनल। अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि रैशनल और इररेशनल जो होता है दूसरे अल्फाजों में, जो कि आपकी बुक में मेंशन्ड है, अगर आप लोग अपनी बुक देखेंगे तो वहां पर आपको ये चीज नजर आएगी कि इनके 2 और नाम लिखे हुए हैं। रैशनल जाना जाता है यहां पे हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से। क्लियर? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से रैशनल नंबर जाने जाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से। समझाऊंगा, आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या, ये तो बड़ा अजीब सा लफ्ज लग रहा है। समझाऊंगा, इनकी सिर्फ आप लोगों को पहले डेफिनेशन समझा रहा हूं, जो कि आपकी बुक में मेंशन्ड है। इररेशनल का इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, आप लोगों को पता है, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रैशनल और इररेशनल आप लोगों को यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पे इनकी डेफिनेशंस है। अब टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, आप लोगों को जो मेन चीज समझनी है वो यहां पर वो ये कि लफ्ज टर्मिनेट का जो मतलब होता है वो होता है आपके पास, इसको उर्दू में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो वो होता है खत्म कर देना, किसी चीज को निग्लेक्ट कर देना, खत्म कर देना उसको, तकरीबन उसका एक तरीके से क्वेश्चन उसको बिल्कुल साफ कर देना। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी ऐसा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब वैल्यूज डिवाइड हो रही होंगी, मैं ये भी समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यानी ऐसा फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेट हो सकता हो, यानी रिवर्सिबल हो। अगर उसको फॉर एग्जांपल हम लोग डेसिमल में लिखें, दोबारा उसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो वो हो सके। डेसिमल में तो डेसिमल टर्मिनेट करके फ्रैक्शन बन सके, फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन टर्मिनेट करके डेसिमल में बन सके। भाई ये क्या चीज है, सर के ऊपर से ही गुजर गई हमारे। समझाता हूं दोबारा, देखो। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म कर देना, डेसिमल फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में है तो डेसिमल, यानी फ्रैक्शन से अगर डेसिमल में जा रहा है तो फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गया, वो डेसिमल हो गया। डेसिमल से अगर वो फ्रैक्शन में आना चाहे तो आपका डेसिमल टर्मिनेट हो गया और वो फ्रैक्शन में आ गया। वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी आपके पास यहां पर। क्लियर है? इसकी एक आम एग्जांपल लो, मैं बड़े इजी तरीके से आपको यहां पर समझाऊं, तो वो होगी आपकी 1/2। क्लियर है? 1/2 की अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये अभी फ्रैक्शन में। क्लियर है? ये अभी आपका फ्रैक्शन के अंदर है, ध्यान देना। अभी आपका फ्रैक्शन के अंदर, और 1.2 को यानी हाफ को हम लोग यूं लिख सकते हैं 0.5। बताओ, 1/2 को हम लोग जो है 0.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 0.5 आपका ये है डेसिमल, 1/2 का मतलब भी आपका क्या है, हाफ, और 0.5 का मतलब भी क्या है आपके पास, हाफ। तो अगर ये फ्रैक्शन में था, ये डेसिमल में गया, तो उसकी ये आइडेंटिटी टर्मिनेट हो गई। अगर वो डेसिमल में था और वो फ्रैक्शन में गया तो जनाब उसकी ये आइडेंटिटी टर्मिनेट हो गई। तो यानी वैल्यू कहीं भी खत्म नहीं हो रही, वो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रही है। फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन से डेसिमल में आ रही है, और डेसिमल में है तो डेसिमल से फ्रैक्शन में आ रही है। क्लियर हो गई बात यहां तक? ये रैशनल नंबर है, जिनको कन्वर्ट करो यानी उनकी आइडेंटिटी चेंज करो तो वैल्यू चेंज ना हो रही हो आपके पास। क्लियर?
इसके बिल्कुल अपोजिट है आप लोगों के इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल भी सेम है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसमें आपके पास दो तरीके के होते हैं। किस तरीके के, यहां पर मैं आपको इजीली करके समझाता हूं। यहां पर इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग यहां पर, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में समझा सकूं, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपकी 1.1 है पूरी। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब जरा ध्यान से एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं लिखता हूं √4 तो इसका आंसर क्या होगा? 2। कह सकते हैं रैशनल है, बिल्कुल रैशनल है। अगर मैं लिखता हूं यहां पे √4 तो वो बराबर है 2 के, मैं कह सकता हूं ये रिवर्सिबल है, बिल्कुल रिवर्सिबल है, ये √4 बन सकता है हमारे पास। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी इर्रेशनल की, तो जरा यहां पर ध्यान दो। अगर मैं लिखता हूं √3 या √2, क्लियर है? और हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे अभी। मैं कैलकुलेटर अपना देख लूं, ये रहा हमारे पास कैलकुलेटर हमारा। √3 की अगर मैं वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो जनाब आती है कुछ 1.73205080। क्लियर है? ये वैल्यू आपकी √3 की आ गई। इसी तरीके से अगर हम लोग √2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आती है 1.4142135562। क्लियर हो रही है एक चीज यहां पर? सही है। इसी के साथ एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। 1/3 की यानी 1/3 की 1/3 अगर हम लोग करते हैं तो आपका आंसर आता है 0.3333। कंटिन्यू आगे 33 तकरीबन आपके कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? 3 एग्जांपल्स है, मैं तीनों से बहुत इजी करके आपको जो है इर्रेशनल समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। √3 इसको आप दोबारा ये बना सकते हो? नहीं बना सकते। आप ये कह ही नहीं सकते कि बराबर है √3 के, है ना? इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं यहां पर √2 की, तो उसके लिए भी सेम आइडेंटिटी है। इसमें और इसमें फर्क नजर आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है आप लोगों को। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। ये भी आपकी बुक में मेंशन है, आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को चीजें पता लगेंगी। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, ये कहलाता है रेकरिंग। कुछ बच्चे इसको हमारे रिक्यूरिंग भी पढ़ते हैं, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं जैसा आप लोगों को आसान लगे। नॉन रेकरिंग और रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब क्या है कि यहां पे अगर आप देखो, इसके अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है 73205080, हर वैल्यू अलग है, पैटर्न नहीं है। इसी तरीके से यहां पे देखो 4142135562, कोई पैटर्न नहीं है, हर वैल्यू अलग है। यहां देखो 33333 रेकरिंग है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये वैल्यू कहलाती है आप लोगों की रेकरिंग, जिसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो। ये यूं भी हो सकता था, अगर मैं इसको लिखता यूं पर, इस वैल्यू को मैं यूं लिखूं 333, उसके बाद 44 22 99 और 66, तो ये भी आपकी रेकरिंग है क्योंकि इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। क्लियर है? तो रैशनल और इररेशनल का आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अमूमन नहीं आया तो इस वीडियो को जरा सा रिवाइंड करके एक बार दोबारा इस टॉपिक को देखो। हम लोग बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों का काम कंप्लीट रहे। क्लियर? तो एक्सरसाइज 1.1 की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सिमिलर पैटर्न पर है कि हमें रैशनल और इररेशनल नंबर्स को जो है वो अलग करना है। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, इसके कुछ पार्ट्स आप लोगों को करवा दूंगा। क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स मैं करवाऊंगा, कुछ आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे ताकि आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। यहाँ पर 4 नंबर मैंने लिए हैं, 2/8, 1/5, पाई और 1/√3। मैं इन चारों को सिर्फ करके आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से नहीं। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा जो है वो ग्लिच देना चाहूंगा। ग्लिच समझ लें इसको, या एक छोटी सी ट्रिक समझ लें। वो ये होगी कि आप लोग जब वैल्यू सॉल्व कर रहे हो, यानी यहां पर अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एक वैल्यू की, इसके नीचे ले लेते हैं, यहां पर हम लोग 2, यहां पर 1.212567 और यहां पर है 1/2131।
अगर तो आपका आंसर 4 डेसिमल के अंदर अंदर आ जाता है, यानी पॉइंट के बाद 4 नंबर्स के अंदर अंदर आ जाए, तो जनाब आपका वो रैशनल नंबर है। ये ट्रिक है, ये कोई इस तरीके बुक में मेंशन नहीं है चीज, मैं खुद से आप लोगों को बता रहा हूं। एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपका किसी भी वैल्यू का आंसर 4 डेसिमल के अंदर आ जाता है तो वो आपका रैशनल है। 4 से एक्सीड कर गया फिर आप लोग इररेशनल उसको बोल दोगे। इसको किस तरीके से करेंगे अभी हम लोग देखें। इसको लिखा रहने देते हैं आप लोगों के लिए, इसको कोई नोट करना चाहे तो कर सकता है, वरना अभी इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। पहला है 2/8। अगर हम कैलकुलेटर में डालते हैं 2/8 तो आंसर आता है 0.25 यानी 0.25। 0.25 ये रहा, यानी इसके साथ पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर, तो हमारा 2/8 जो है वो हो गया हमारा रैशनल। क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला, यहां पर 4 लिख लेते हैं हम लोग, देखते हैं अगला है 1/5। अब 1/5 करते हैं, 1/5 होता है 0.2, रैशनल में आ गया। करते हैं पाई का, यानी पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.142। क्लियर है, 3.142। इसके आगे बहुत सारे नंबर होते हैं, वो 3.142 होता है, लेकिन ये पाई जो है आपका, ये आपका इररेशनल होता है। ये रैशनल क्यों नहीं होता? अब आप लोग बोलेंगे भाई हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था कि वैल्यू जो होती है पाई की वो होती है 22/7। 22/7 को डिवाइड करें तो 3.14 बनता है। 3.14 को अगर हम लोग फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करें तो 22.7 नहीं बनता। ध्यान देना, मैंने जो भी बात बोली है, 22.7 को अगर आप लोग कन्वर्ट करो, उसको डिवाइड करो तो 3.142 तो बन जाएगा, लेकिन 3.142 को आप दोबारा 22.7 के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं पाई की वैल्यू की तो वो होती है 3.142। इसके आगे काफी हम लोग इतना ही कैलकुलेट करते हैं 3.142। मैं 22.7 अगर कैलकुलेट करूं तो आता है आपके पास 3.14285,714। क्लियर है। इसी तरीके से पाई की ऑफिशियल अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो इससे एक्सीड कर जाती है, दोनों वैल्यूज मैच नहीं करती। क्लियर। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जो हमारा पाई है वो है हमारा इररेशनल। क्लियर। क्योंकि 22/7 का आंसर कुछ अलग आ रहा है और पाई की वैल्यू जो है अगर हम लोग पूरी उसकी वैल्यू देखें तो वो आंसर जो है वो कुछ अलग आ रहा है। क्लियर। लास्ट बचा 1/√3। तो अगर हम लोग पुट करते हैं 1/√3 तो आंसर आता है 0.5773502। तो देखने में ही पता लग गया कि ये है आपका इररेशनल। क्लियर है। तो छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई कि पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट के अंदर अंदर आंसर आ जाए तो वो आप लोगों का रैशनल है, 4 से एक्सीड कर जाए तो इररेशनल है। जल्दी से इसको हल कर लेंगे आप लोग भी, बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का वो है रिप्रेजेंट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी हमें इनडायरेक्टली बताना है कि इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इररेशनल। रैशनल कौन से, टर्मिनेटिंग, इररेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। अब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे और आंसर बता देंगे। वही ट्रिक यूज करेंगे कि अगर 4 पॉइंट से पॉइंट एक्सीड कर जाए तो जनाब वो आपका जो है वो इररेशनल है, 4 के अंदर अंदर अगर रहता है तो वो आपका रैशनल है। करते हैं 4/8 को। 4/8 अगर हम लोग करते हैं तो आंसर आता है 0.5। क्या बात है। तो ये हो गया आप लोगों का टर्मिनेटिंग, यानी आप लोगों का रैशनल। और इसी तरीके से अगर मैं 49/8 करता हूं तो 6.125 आंसर आता है जो कि टर्मिनेटिंग है यानी रैशनल है। क्लियर है। इसी तरीके से बाकी सवालों में 4 से जैसे ही एक्सीड कर जाए, अभी हम लोग एक और देख लेते हैं, बल्कि हमारे पास यहाँ पे सामने लिखा हुआ है 207/15। हम लोग वो भी कर लेते हैं 207/15। तो 207/15 अगर हम लोग देखें तो इसका भी आंसर यही आ रहा है जनाब, सारे ही लगता है हमारे पास टर्मिनेटिंग है। क्लियर। तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। चल बाकी भी कर ही लेते हैं, जहां 3 कर लिया वहां और सही। हमारे पास यहाँ पे 5/8 है अगला 5/8। तो जरा इसको करके देखते हैं। 5/8 का आंसर आता है आपके पास 0.625। लो जी, ये भी आपके पास रैशनल यानी टर्मिनेटिंग है। लास्ट बचा हमारे पास कौन सा, यहां पर अगर हम लोग देखें 50/76। नीचे बुक ओपन है हमारे पास। 50/76 तो जरा उसको करते हैं। 50/76 आप लोगों का होता है, ये आगे एक नॉन टर्मिनेटिंग 0.7896। तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। यानी आप लोगों का ये इररेशनल है, ये रैशनल नहीं है। क्लियर।
यहां तक आप लोग समझ आ गए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और। कोई चीज नहीं समझ आई तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लो, स्किप मत करना। क्लियर है? ताकि आप लोगों का टॉपिक क्लियर रहे। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग एक साथ करेंगे। शॉर्ट हमारे पास बड़े प्रॉब्लम है, देखेंगे किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब वैसे तो अगर हम लोग बात करें 1 से लेकर 2 के बीच में तो रैशनल नंबर बहुत सारे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स मैंने आपको बताया कि ऐसे तमाम नंबर जो आइडेंटिटी फ्लिप करें तो वैल्यू चेंज ना हो रही हो। क्लियर है? तो अगर हम बात करें 1 और 2 के दरमियान तो आपके पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी आप लोग उनको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग, चूंकि हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एनी 5 कर लेंगे। कोई भी अपनी मनपसंद 5 कर लेंगे इनमें से। क्लियर? एनी 5 करते हैं, यानी यहां पर हम लोग रखते हैं 1 और 1 2 3 4 5 और उसके बाद 2। क्लियर? 1 1 2 3 4 5 और 2। हमें बीच के कोई से भी 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। किस तरीके से ढूंढेंगे? देखो 1 के बाद जब मैंने स्केल बनाया था, आप लोगों को याद हो तो 1 के बाद था 1.1 1.2 1.3 1.4 और 1.5। 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर बन सकते हैं। 1 और 2 के दरमियान आ रहे हैं। ये रैशनल कैसे, मैं जरा अभी प्रूव करता हूं आप लोगों को। अगर हम लोग देखते हैं 1.1, तो अगर मैं डिवाइड करूं 11, देखो 11 बाई 10, 12 बाई 10, 13 बाई 10, 14 बाई 10, इनके आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 11 बाई 10 का आंसर होता है आप लोगों के पास 1.1, 12 बाई 10 का आंसर होता है 1.2, 1.3, 1.4 और इसी तरीके से आपका होता है 15 बाई 10 का आंसर 1.5। क्लियर हो गया आप लोगों को? फ्रैक्शन, डेसिमल, वैल्यू सेम, आइडेंटिटी चेंज। फ्रैक्शन, डेसिमल, वैल्यू चेंज, आइडेंटिटी, वैल्यू सेम, आइडेंटिटी चेंज। क्लियर है? गलती हो गई छोटी सी, वैल्यू सेम, आइडेंटिटी चेंज। क्लियर है? आइडेंटिटी चेंज होगी फ्रैक्शन से डेसिमल, लेकिन वैल्यू सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इनके दरमियान जो 5 रैशनल नंबर हमें काउंट करने के लिए बोले गए हैं वो है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। और इनको दूसरे तरीके से आप लिखना चाहो तो 11 बाई 10, 12 बाई 10, 13 बाई 10, 14 बाई 10 और 15 बाई 10 करके भी लिख सकते हो, जैसा आप लोगों को आसान लगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लिखा हुआ है व्हाई पाई इज इररेशनल। लो जी, ये सवाल आ गया। अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था कि पाई क्यों इररेशनल नहीं है, उसके ऊपर बकायदा एक सवाल ही आ गया हमारे पास। तो जरा आराम से देखते हैं अब इसको। व्हाई पाई इज इररेशनल। पाई की वैल्यू क्या होती है ऑफिशियल? देखो 3.14159, 3.14159। अब आप लोगों ने जो बोला था वो ये कि भाई पाई जो होता है बराबर होता है 22/7। तो जरा 22/7 अगर हम लोग निकालते हैं तो उसका आंसर आता है 3.14285। 3.14285, 3.14159। चेंज आ गया। फ्लिप हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आइडेंटिटी बदल सकती है? नहीं बदल सकती। तो इसलिए नहीं बदल सकती जनाब। आप लोग ये इसके आंसर में लिखोगे कि पाई बराबर होता है दिस, लेकिन 22/7 जो है वो बराबर होता है दिस। सो पाई इज इररेशनल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया यहां पर हमारा। इजी था। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बचा दैट इज ट्रू फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको ट्रू या फॉल्स बताना हम लोगों को, तो जल्दी से उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं ताकि ज्यादा लंबी ना हो ये वीडियो हमारी। सो तो लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास दैट इज टेक द करेक्ट आंसर। अब हम लोगों से बताना है और हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 5/7 इज रैशनल। तो अभी देख लेते हैं। 5/7 आंसर आ रहा है 0.714285। तो रैशनल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जनाब, ये क्रॉस हो गया। पाई इज इररेशनल। सॉरी, एक चीज लिखा हुआ है 5/7 इज इररेशनल। तो बिल्कुल बिल्कुल ये इररेशनल है। मिस्टेकन मुझे लगा यहाँ पर रैशनल है, इररेशनल है बिल्कुल, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है 4 नंबर से ज्यादा आगे बात बढ़ चुकी है। पाई इज इररेशनल बिल्कुल, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था लास्ट क्वेश्चन में। 0.31519 डॉट 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 यानी इनफिनाइट। अभी तक नंबर्स आपको इसके एग्जैक्ट पता ही नहीं है।
इज नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है, बढ़ता ही जा रहा है पॉइंट के बाद आगे। नॉन रिकरिंग, बिल्कुल नॉन रिकरिंग, क्योंकि देखो एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो बिल्कुल सही बात है जनाब, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। 1/3, 2/3 आर बिटवीन 0 and 1, तो भी देख लेते हैं। 1/3 का आंसर होता है 0.333 और 2/3 का आंसर होता है 0.666, यानी 0.3 और 0.6, तो जाहिर सी बात है दोनों बिल्कुल 1 के दरमियान आते हैं, तो ठीक हो गया। अभी 1/√3 इज रैशनल, बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग करते हैं 1/√3 तो हमारे पास आता है कुछ 1/√3 का आंसर आता है हमारे पास 0.57735, तो रैशनल तो नहीं है, तो क्रॉस लग गया यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसमें किसी तरीके का कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहा। आने वाले लेक्चर में हम लोग जो है मजीद कुछ चीजें, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि एडिक्टिव प्रॉपर्टी हमारी हो गई, उसके बाद हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, तब तक के लिए तैयारी करते रहें। दिस इज अवैस चौधरी साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज, एंड एट द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें, अब इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको।